बैंडिट क्वीन के बारे में शायद आपने सुना होगा। एक महिला, एक डकैत, एक रेप सर्वाइवर, एक नेता और एक विक्टिम। यहाँ उस महिला के बारे में बात हो रही है जिसकी जिंदगी और मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। फूलन देवी एक ऐसा नाम है जिसे उसकी मौत के 21 साल के बाद भी खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। अपने जीवन में हुए अत्याचारों से तंग आकर फूलन ने जुर्म की राह चुनी, ऐसी अपराध गाथा लिखी जिसके किस्से आज भी चंबल के इलाके में सुनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने समय के खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के चौलान जिले में, जहां गौरहा का पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव है। यह गांव फूलन देवी की वजह से जितना प्रसिद्ध हुआ, उससे पहले उतना ही गुमनाम हुआ करता था। फूलन के पिता देवी दिन मल्लाह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी लड़की थी, उसके बाद 2 लड़के थे और इन तीनों में सबसे छोटी थी फूलन देवी। दिन मल्लाह के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें वो खेती किया करते थे। किसी तरह घर परिवार चलता और बाकी नाव चलाकर भी किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। फूलन देवी जिस बिरादरी से आती थी, उस बिरादरी में भी उनका परिवार गरीब से भी ज्यादा गरीब वाली स्थिति में था। फूलन देवी बचपन से ही शांत स्वभाव की नहीं थी, बल्कि वो पलटकर बराबरी से जवाब दिया करती थी। मौका पड़े तो लड़ने भी लगती थी और यहां तक कि मारपीट की नौबत आ जाए तो पीछे नहीं हटती थी। फूलन देवी के पिता के पास जो जमीन थी, उसके कुछ हिस्से पर उनके चाचा ने कब्जा करके रखा हुआ था। फूलन देवी के चाचा जमीन के टुकड़े के लिए उनके परिवार को और ज्यादा परेशान करने लगे और इसके जवाब में फूलन देवी डट कर खड़ी रहती थी। वो अपने पिता से भी ऐसा करने को कहती थी और इसी को लेकर पिता और पुत्री में झगड़ा भी हुआ करता था। फिर गुस्से में आकर पिता ने फूलन देवी का विवाह एक दूसरे गांव के पुत्तीलाल नाम के आदमी से कर दिया, जो फूलन से 3 गुना बड़ा था। फूलन की शादी लगभग 11 साल में हुई और उस समय उसके पति की उम्र लगभग 35 साल की थी। फूलन देवी की उम्र 11 साल होने के बावजूद भी उसके पति पुत्तीलाल ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसका बलात्कार किया। फूलन देवी का पति इतना क्रूर था कि वो उसे रेप करने के साथ साथ उसे बहुत मारता पीटता था। लंबे समय तक फूलन देवी ने यह सब कुछ सहा और फिर एक दिन वो वहां से भाग गई। एक बार जब फूलन अपने ससुराल से भागकर अपने घर वापस आई तो उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की कि फूलन मारपीट करती है और पिता की शिकायत पर पुलिस ने फूलन को अरेस्ट करके लॉकअप में रख दिया। 3 दिन तक लॉकअप में रहने के बाद कहा जाता है कि थाने के स्टाफ ने भी फूलन के साथ बलात्कार किया। बताओ। फूलन की जेल से वापस आने के बाद उसके पिता ने वापस उसे ससुराल भेज दिया और वहां जाने पर पता चलता है कि उसके पति पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है। उसके ससुराल वाले फूलन के साथ एक बार फिर मारपीट करते हैं। इस बार सारे सामान के साथ उसे वापस मायके भेज देते हैं। अब फूलन ससुराल से भी लगभग अलग हो चुकी थी और पिताजी उसका साथ नहीं दे रहे थे। अपने घर परिवार का ऐसा व्यवहार और पुलिस थाने में जो कुछ भी फूलन के साथ हुआ, इन तमाम बातों ने उसे भीतर से बागी बना दिया। इसके बाद फूलन का संपर्क कुछ ऐसे अनजान अजनबी लोगों के साथ हुआ जिन्होंने उसे अलग ही रास्ते चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद फूलन देवी अकेले बिहड़ों में घूमने लगी। ऐसा करते हुए एक दिन डकैतों के एक झुंड से उसकी मुलाकात हुई। डकैत बाबू गुज्जर उनका सरदार था, जिसने फूलन को अपने साथ रख लिया। फूलन उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाबू गुज्जर ने जबरदस्ती उसे उठा लिया। कुछ दिनों तक बाबू गुज्जर ने फूलन का रेप किया, उसे बंदी बनाकर रखा, मारपीट की। बाबू गुज्जर की गैंग में विक्रम मल्लाह नाम का एक सदस्य था जो फूलन को मन ही मन पसंद करता था। एक रात जब बाबू गुज्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तब वहां विक्रम मल्लाह पहुंच गया। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फाइनली विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को जान से मार दिया और फिर आराम से फूलन के साथ रहने लगा। फूलन और विक्रम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अभी फूलन की जिंदगी में मुसीबत आनी बाकी थी। विक्रम मल्लाह ने ही फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये सारी बातें उसे विक्रम मल्लाह ने सिखाई। इसके बाद वो लोग छोटे मोटे किडनैपिंग, रोड रॉबरी ऐसे काम करके पैसे कमाते थे और इसी तरीके से अपनी जिंदगी चलाते थे। एक दिन फूलन देवी और विक्रम मल्लाह अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल यानी कि पुत्तीलाल के यहाँ पहुंचते हैं। वो अपने पति को गांव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह मारती है, उसे अधमरा करके छोड़ देती है। बाद में उस गांव में वो एक धमकी भरा नोट छोड़ती है कि गांव की किसी भी बुजुर्ग मर्द ने अगर किसी छोटे बच्चे से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली से मार देगी। बाबू गुज्जर की गैंग में सभी जाति के लोग थे, लेकिन गैंग में राजपूतों का वर्चस्व था। इसी गैंग के 2 लोग श्री राम और लाला राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जो कि जेल में थे। जब वो जेल से छूट कर आए तो उन्हें यह पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन के चक्कर में सरदार बाबू गुज्जर को गोली मार दी और इस बात से खुन्नस खाए ये दोनों गैंग में जाति के आधार पर दरार डालने लगे। फाइनली राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए। दोनों ग्रुपों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और उस लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया।
श्री राम और लाला राम फूलन को उठाकर यूपी में अपने गांव बेम्बी ले आए। यहाँ उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और बारी बारी से लगातार 3 हफ्ते तक कई दर्जन लोगों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। उस गांव में एक मल्लाह जाति का व्यक्ति रहता था। उससे ये बात पता चली कि फूलन की हालत बहुत खराब है। उसके बाद विक्रम मल्ला की गैंग के 2 लोगों ने फूलन देवी को वहां से बाहर निकाल दिया और ठाकुरों को भनक तक नहीं लगी। ये लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर चंबल के भेड़ों में आ गए। फिर ये सभी मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग बनाते हैं। इस मल्लाह गैंग की लीडर खुद फूलन देवी बनती है। जो फूलन देवी को वहां से बचाकर लाया था उसका नाम मान सिंह था। वो फूलन देवी के साथ ही रहता था। फूलन देवी की जिंदगी में विक्रम मल्ला की जगह अब मान सिंह ने ले ली थी। फिर ये लोग छोटी मोटी रॉबरी किया करते थे, लेकिन फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा टारगेट किया करती थी। 14 फरवरी 1981 का वो दिन जब बेहमही गांव में एक राजपूत परिवार में शादी थी। फूलन देवी का गैंग इस गांव पर पुलिस की वर्दी में हमला कर देता है। फूलन देवी के साथ इस गांव में जो घटना घटी उसके ठीक 7 महीने के बाद अपना बदला पूरा करने के लिए फूलन देवी यहाँ आई। उसने श्री राम और लाला राम के साथ उन तमाम लोगों की तलाश शुरू की जो इस कांड में उसके साथ थे, मगर गांव में इनमें से कोई नहीं मिला। केवल 2 लोग ही फूलन देवी के हाथ में आए। इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए हुए दर्जनों राजपूत मर्दों को पकड़ा और गांव के चौराहे पर उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया। शुरुआत फूलन देवी ने खुद की। उसके बाद उसकी गैंग के दूसरे लोगों ने मिलकर 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद फूलन देवी और उसका गैंग सुरक्षित वापस चला गया। लेकिन इसके बाद पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। बेहमी हत्याकांड में फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के नाम से जाना जाने लगा। मीडिया में फूलन देवी को बैंडेड क्वीन नाम दे दिया गया। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी और यूपी में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस फूलन देवी की तलाश करने लगी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वो उसे सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रखी। उसने कहा वो महात्मा गांधी और दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने हथियार डालेंगे, गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेंगे और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन या प्लाट मिलेगा। इसके आधार पर वो शराफत की जिंदगी जी सके। और फिर फूलन देवी के सरेंडर के समय उनके परिवार वहां पर मौजूद था। उन्होंने ये भी कहा कि फूलन देवी यूपी में सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि एमपी में सरेंडर करेगी और गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी नहीं होगी। ऐसी शर्तों के साथ वो सरकार तक बात पहुंची। सरकार मान गई और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने पूरी गैंग के साथ भिंड जिले में सरेंडर कर दिया। 11 सालों तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और फूलन देवी जेल में ही रह रही थी। साल 1994 की बात है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने फूलन देवी पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए और फिर मुकदमे वापस लेने के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गई। इसके बाद 1999 में एक बार फिर मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से वो दूसरी बार जीत गई। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने फूलन देवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस घटना के 2 दिन के बाद आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली और इस हत्या को अंजाम देने का जो कारण सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार राणा ने मारे गए उन 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की। तो दोस्तों, इस प्रकार फूलन देवी उसी गोली का शिकार हुई जिस गोली से उसे शिकार करने की आदत थी, जिस गोली को अपनी बंदूक में रखकर उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।